हेलो दोस्तों। तकिए के नीचे सफेद कागज रख देने से शत्रु रोएगा और पछताएगा और उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। जो लोग अपने शत्रुओं से हमेशा परेशान रहते हैं, वो लोग अगर चाहते हैं कि शत्रुओं से छुट्टी मिल जाए और कभी भी हमारे जीवन में लौट कर ना आए, शत्रु कभी परेशान ना करे, तो ऐसा समझ लीजिए कि सिर्फ आपको एक सफेद कागज लेना है और एक छोटा सा कागज अपनी तकिए के नीचे रख लेना है और उसी पर सो जाना है। और छोटा सा उपाय आपको करना है, शत्रुओं की आपके जीवन से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। मतलब शत्रु कभी भी लौटकर जीवन में नहीं आएंगे, आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे, आपको कभी भी परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो देखिए, आपके जीवन में शत्रुओं का खौफ है, हर जगह से आपको शत्रु ने परेशान कर रखा है। अब चाहे एक शत्रु हो या फिर 100 शत्रु हो या फिर लाख हो, लाखों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा जब आप यह उपाय करेंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि छुटकारा बहुत जल्दी मिलता है, मतलब समय नहीं लगेगा। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, 3 से 4 दिन के अंदर आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा कि किस तरह से ये उपाय आपकी मनोकामना दूर करेगा। तो ये उपाय हम जो आपको बताने वाले हैं, कोई भी आपकी मनोकामना हो, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे कर्जे को लेकर हो, तो वो मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये वही उपाय है जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। फिर चाहे वो धन को लेकर हो, जैसे धन संपदा आपके घर में नहीं है, या शत्रुओं को लेकर है, शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, या फिर कर्जा आपके जीवन में बहुत बढ़ गया है, लोगों का पैसा लेकर आप नहीं दे पा रहे हैं, कोई और संकट ऐसा है आपके जीवन में वो दूर नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि जो उपाय आप करेंगे ये आपकी सभी समस्याओं को, कष्टों को दूर करेगा, आपके जीवन से दूर कर देगा। इन उपायों को करने के लिए सिर्फ आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर पर ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस उपाय को करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि उपाय आपको यहाँ पर कागज से करना है, और सिंपल कागज, एक सफ़ेद कागज जो आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। तो देखिए, हम हमेशा ही ऐसे ही उपाय आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें आपका कोई पैसा ना खर्च हो। दूसरी चीज़ है कि सरल से सरल उपाय लाने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि उपाय आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप उपाय को अपने आसानी से कर पाएँ। तो यही हमारा प्रयास रहता है कि आपके जीवन में जो दुख कष्ट है वो दूर हो जाए, आपके जीवन के जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, वो आपके जीवन से दूर हो जाएं और सभी अपने जीवन में खुशहाल रहें, कोई किसी को परेशान ना करे। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन देखिए, हर व्यक्ति का एक जैसा दिमाग नहीं होता है, एक सी सोच नहीं होती है हर इंसान की। कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो खुद अच्छे होते हैं तो सामने वाले का भी अच्छा ही सोचते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े, उसको अपार खुशियां मिले, उसका व्यापार अच्छे से चले, खूब अपने जीवन में तरक्की करे, दिन दुगनी रात चौगनी। अगर आप अच्छे हैं तो आप सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं जो अंदर ही अंदर आपसे शत्रुता निभाते हैं। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए हमने कोई बिजनेस कर लिया, कोई व्यापार कर लिया, नया काम शुरुआत कर लिया, तो कुछ आपके आस पड़ोस में या आस पास जहाँ पर भी आप अपना व्यापार करते हैं, उस स्थान पर, व्यापार स्थल पर आपके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी सफलता से, आपकी तरक्की से, आपके पैसे से जलना शुरू कर देते हैं। खुद तो वो कुछ करते नहीं हैं, और अगर कोई व्यक्ति जीवन में कुछ कर रहा होता है, आगे बढ़ता है, धन प्राप्त करता है, तो उसकी सफलता को देखकर इनके मन में शत्रुता आ जाती है। लेकिन कभी भी किसी पर व्यक्ति के मन में
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से आपके शत्रुओं के मन की जो जलन है, शत्रुता है, उसकी भावना, उनकी वो बुद्धि बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। मतलब शत्रुता वाली बुद्धि जो है नष्ट हो जाएगी जब आप इस उपाय को करेंगे। आपसे तो क्या, किसी से भी वो शत्रुता नहीं करेंगे। वो इस तरह से इनका जो दिमाग है वो हो जाएगा, जलन की भावना मन से खत्म हो जाएगी। शत्रु चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु हो, दोनों ही इस तरह के उपाय से दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज है, अगर कर्जा बहुत बढ़ गया है, कर्जे की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, परेशान हैं, किसी से उधार लिया तो वो चुका नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यह छोटे से कागज का उपाय रामबाण साबित होगा आपके लिए। बहुत बार तो शत्रु ऐसा किया कराया करा देते हैं कि व्यक्ति के घर में धन हानि होने लगती है और दुर्घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। उसके घर में इतनी समस्याएं आ जाती हैं। कर्जा कब होता है? उसके सर पे, जब उसे बहुत आवश्यकता होती है पैसे की। कभी कभी शत्रु पूरे व्यापार को खराब कर देते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा है और चल रहा था, उस पर भी किया कराया करा देते हैं। लेकिन अब आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय लेकर आए हैं। बहुत ही उत्तम। समझ लीजिए कि शत्रुओं की छुट्टी होकर रहेगी, और शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपको परेशान करने की, आप पर वार करने की, कितनी भी किया कराया कर ले, कितना भी बड़ा किया कराया कर ले, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। कोई घाटा, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। अगर हो रहा है तो तुरंत रुक जाएगा। चाहे व्यापार में घाटा हो रहा है, चाहे धन में हो रहा हो, सभी तरह की समस्या को यह उपाय दूर करेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से कमेंट सेक्शन में आप जय श्री राम का जयकारा जरूर लगा दीजिए, जय बालाजी महाराज जरूर लिख दीजिए। क्योंकि देखिए, जब इनकी कृपा किसी को मिल जाती है ना, उनका कभी भी बाल बांका कोई नहीं कर पाता है। शत्रु तो क्या, कितना भी बड़ा शत्रु आपके जीवन में आ जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप इनका नाम लेते हैं, आप इनका जप करते हैं या जयकारा लगाते हैं और इनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, जयकारा जरूर लगा दे। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बालाजी महाराज कहीं ना कहीं आप पर उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। तो सच्ची श्रद्धा से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए जान लेते हैं उपाय के बारे में। तो आपको उपाय के लिए एक सादा कागज लेना है और छोटा सा कागज लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, चौकोर कागज लेना है। अब देखिए, जो कागज आपने लिया है सिंपल होना चाहिए, कोई भी धारी या लाइनिंग नहीं बनी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एक लाल पेन लेना है, लाल रंग का पेन, सफ़ेद कागज, और उस कागज पर अपनी मनोकामना लिखनी है। जैसे आपकी मनोकामना है कि मुझे शत्रुओं से छुटकारा मिल जाए, ये आप सोचते हैं। जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो गुप्त हो या फिर सामने से शत्रु हो, सभी मेरे जीवन से निकल जाए, तो आपको उस कागज पर इसी तरह से सारा कुछ लिखना है। अब मान लीजिए कि आपकी मनोकामना है कर्ज की, कर्ज बहुत है आपके सर पर, तब आप लिखेंगे कि मेरे सर पर जितना भी कर्ज है वो जल्दी से जल्दी उतर जाए। इस तरह से आपको लिखना है। अब मान लीजिए कि आपकी मनोकामना है कि मेरे घर में ये व्यक्ति बीमार है, इसकी बीमारी जल्दी से जल्द छूट जाए या ठीक हो जाए, तब आप उस कागज पर लिखेंगे कि जो मेरे घर में बीमार व्यक्ति है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जो भी आप इच्छा है वो उस पर्ची पर लिख सकते हैं, और लिखकर फिर उस पर्ची को फाड़ना नहीं है। देखिए, आपको उस पर्ची को फोल्ड कर लेना है या फिर चौकोर कर लेना, यानी छोटी जो है पर्ची बना लेनी है।
अब आपको क्या करना है, इसे अपनी तकिए के नीचे जब आप रात में सोते हैं, जो तकिया अपने सर के नीचे लगाते हैं, ये उपाय वैसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बुधवार की रात को अगर करते हैं तो सबसे उत्तम उपाय है। बुधवार की रात को अपनी तकिए के नीचे यानी अपने सर के नीचे, यदि किसी कारण तकिया नहीं लगाते हैं तो किसी कपड़े को नीचे सर के नीचे रख लीजिए, उसके नीचे रख लीजिए और फिर उसके बाद गुरुवार के दिन सुबह में उठेंगे तब आपको क्या करना है, उस पर्ची को आपको जला देना है। तो कैसे जलाएंगे, तो देखिए, एक टिकिया कपूर लेना है और उस कपूर को जला लेना है। उसके बाद जो पर्ची है वो उसी कपूर की लौ में, जो कपूर जल रहा है उसी में जला देना है उस पर्ची को। अगर कपूर नहीं है तो आप चूल्हे में भी जला सकते हैं, जलता हुआ चूल्हा हो, और लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपको जलाते समय कोई देखे ना। तो इस उपाय को करने के बाद सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और चाहे कर्जे से हों, शत्रुओं से हों, और चाहे कितना भी शत्रु परेशान कर रहा हो, फिर आपकी कोई और इच्छा हो जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, तो ये उपाय करिए। देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है, शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। तो ये उपाय आपको कितने बार करना है और कैसे करना है, कितनी बार करना है, कम से कम ये उपाय आपने बुधवार की रात को किया तो 5 बुधवार करना पड़ेगा। अगर मंगलवार को करते हैं तो 5 मंगलवार, इस तरह से आपको इस उपाय को करना है। बाकी जब आप इस पर्ची को जलाएंगे, इसकी जो राख होगी उसको घर से बाहर फेंक देना है या कहीं पानी में बहा देना है। तो इस उपाय को करिए और देखिए कि इसका कितना चमत्कार है और कैसे आपके जीवन से शत्रुओं की छुट्टी हो जाती है।